अम्बेडकर नगर अशरफपुर की चौछा टांडा से सपा पार्टी से भावी उम्मीदवार नसरीन पत्नी रईस खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप एक बेहतरीन इंसान और शख्सियत के मालिक हैं। हर वर्ग में आपका भाईचारा बना हुआ है। नगर पंचायत की प्रमुख समस्याओं जैसे हाउस टैक्स, पानी की समस्या, साफ सफाई की, शौचालय आदि को लेकर उनसे ढेरों बातें हुई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आओ मिल बैठ के जख्मों पे मरहम रख लें, घाव नासूर बनेगा जो पुराना होगा। कुछ ऐसी ही तबीयत के और ऐसी ही शख्सियत से आप ये मुलाकात कराते हैं। मैं इस समय अम्बेडकर नगर जिले के नगर पंचायत अशरफपुर के चौछा में हूँ और हमारे साथ रईस खान साहब हैं। और आप जिस तबीयत और जिस शख्सियत के मालिक हैं, आपसे बात करने के बाद ये दर्शकों को खुद ही पता चल जाएगा। और मौके पर आप यहाँ से नगर पंचायत अशरफपुर की चौछा से इस बार चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं। तो आपसे ढेरों मुद्दे पे, आपके व्यक्तिगत के बारे में भी और यहाँ की जन समस्याओं के बारे में भी ढेरों बातें करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की प्रमुख समस्याओं के निदान के लिए, इन समस्याओं के निदान के लिए, आम आदमियों के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या प्लान है। आप ये बताएं सबसे पहले कि समाज सेवा का जज्बा आपके मन में कब से और किस तरीके से रहा। मैं सन 1992 से समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन किया है। जब से आज तक समाजवादी पार्टी में ही रहा और समाजवादी पार्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों पे भी रहा। उसी पीरियड से मैंने जनसेवा ये अपनी शुरू की है और समाजवादी पार्टी में रह करके मैंने जेल भरो आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या ऐसी तमाम तरीके की जो भी क्रांतिकारी योजना जो भी आई, जन जन तक मैंने पहुंचाया और पहुंचाने के बाद अपने हिसाब से जो हो सका उसमें मैं आगे बढ़ता रहा और काम करते थे। तो अचानक से आज करीब 30-35 साल से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपके मन में अचानक से चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आ गया। नहीं, चुनाव लड़ने का ख्याल तो मुझे तब से आया कि लोगों की समस्या बड़ी है और मेरा कार्यक्षेत्र जो निजी है वो छोटा है। तो जब तक किसी पद पर आदमी नहीं जाएगा या किसी ऐसी पोस्ट पर नहीं बैठेगा, किसी ऐसे संस्था से नहीं जुड़ेगा, तब तक मैं लोगों को कुछ पहुंचा, जनता की ढेर सारी समस्याओं का मैं निदान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जितना है वो कम पड़ता है। साधन सीमित है। जी जी, साधन सीमित है। उस लिहाज से हम लोग जिसे दिसंबर में 1200 कम्बल मैं बांटता हूँ बसारत बाबा के सामने, जो गरीब लोग हैं दरगाह में आते हैं, तमाम जायरीन हैं, और वो देख देख करके हम लोग पर्ची दे करके बांटते हैं। उसके बाद भी कम्बल कम पड़ जाता है लेकिन समस्या कम नहीं पड़ती। इस तरीके से तमाम लोगों के सामने हम लोग जाते हैं। दलित बस्ती में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ। इस ऐसे ही जो है हमारे समाज के भी, जो है मुस्लिम समाज के भी तमाम लोग हैं जिसकी समस्या इतनी है कि उसको भी पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए चुनाव लड़ने की समस्या, चुनाव लड़ने का कारण हमारा यही। एक सबसे खास बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम के इस दौर में जहां तमाम पार्टियां हिंदू और मुस्लिम का राग अलापती हुई दिख रही हैं, तो आपके साथ इसका उल्टा है। आप सभी संप्रदायों में और सभी लोग आपको काफी मानते हैं, इज्जत देते हैं। तो इसके आपके ऊपर जो है कुछ धर्म संप्रदाय का कुछ असर क्यों नहीं है, क्या कारण है। मेरे ऊपर इसलिए कोई कारण नहीं है कि मेरे बाबा आजा के ज़माने से ही ये जो है हिंदू मुसलमान या कम्युनल कोई भी आदमी मैं अपने पास बिठालता तक नहीं। और सारे लोग, आज मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूँ तो सर्व समाज के लोग मुझे वोट दे रहे हैं, चाहे धोबी, कोरी, पासी, चमार, जो भी सारे लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग मुझे वोट देने के लिए तैयार है। और मैंने जगह जगह मोहल्ले वाइज इस चीज़ों को पूछा कि अगर आप लोगों की मर्जी हो तो मैं चुनाव लड़ूं, और नहीं मर्जी हो तो मैंने विधानसभा में भी बहुत सारे पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगवाया था। जैसे वो मुझे टिकट ना मिलने पे मैंने चुनाव नहीं लड़ा, तो ये चुनाव भी मुझे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका साथ या समर्थन नहीं है। तो सारे आदमियों ने एक साथ
हर मोहल्ले में लोगों ने एक साथ एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने लब्बैक कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ भी रहेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अशरफपुर किछौछा नगर पंचायत में ऐसी सबसे कौन सी प्रमुख समस्या है जो आपको लगती है कि कल को अगर आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं और कल को जीत भी जाते हैं तो उस समस्या का निदान जो है, जो पब्लिक बहुत परेशान है जिस समस्या को लेके, तो आप चाहते हैं कि पहले उस समस्या का निदान जरूर किया जाए? अब समस्या का निदान तो ये सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि यहाँ हाउस टैक्स लगे हुए हैं। हाउस टैक्स में जो है पानी मेंशन है, पानी उसमें शामिल है, वाटर टैक्स जो है वो मेंशन है, लेकिन किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा हुआ, एक बूंद पानी किसी के घर में पहुंचा नहीं है। सारे जितने भी वाटर सप्लाई पाइप लगे हुए हैं सब लीकेज है। आज तक कहीं आप सर्वे करवा लीजिए, अगर किसी के घर में एक बूंद भी पानी गया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरी बात यह है, दूसरी समस्या यह है कि आप देख लीजिए जगह जगह जाकर के किछौछा जलालपुर मार्ग, बसखारी मार्ग, किसी भी मार्ग पर आप चले जाइए तो आपको मतलब इतना कूड़ा आपको मिलेगा, इतना कूड़ा आपको मिलेगा कि यहाँ कोई भी डंपिंग यार्ड के लिए जमीन नहीं है। और जो जमीन खरीदी गई है वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर खरीदी गई है और वहां लोग कूड़ा फेंकने, उस गांव के लोग कूड़ा नहीं फेंकने देते, कूड़ा फेंकने ही नहीं देते। और आज सारे कूड़े वो सड़क पे, सारे मुख्य मार्ग पे आपको दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ कूड़ा जो है फेंका जा रहा है और सारी चीजें डंपिंग कूड़ा डंप है, जिससे सांक्रमिक बीमारियां भी फैल सकती हैं और फैल भी रही हैं। लोगों को, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को टीबी हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन नगर पंचायत को इसके बारे में ना कोई ध्यान है और ना ही कोई जो है इसके बारे में ख्याल कर रहा है। मलिन बस्ती की यही पोजीशन है। अभी मैं 4 दिन पहले गया था, मैं आपको स्पॉट बता दे रहा हूं। गोलपुर रोड पर एक दलित बस्ती है, उस दलित बस्ती की ये हाल है कि 5 साल से वहां का पानी नहीं निकाला गया है। और जबकि गवर्नमेंट ये कहती है स्वच्छ अभियान के तहत कि अगर कहीं भी पानी जमा हो तो उसमें जो है मच्छर जो होंगे, मच्छर वो अगर काट लेंगे किसी को तो डेंगू फैल जाएगा। मैंने ईओ साहब को वहां से मौखिक तौर पर फोन करके ये बात कही कि इनको छोटी नाली, कच्ची नाली बना करके ये पानी यहाँ से निकलवा दीजिए ताकि लोग अपने घर में शौच करें और ये पानी घर का इनके और शौच का पानी निकलता रहे ताकि ये तमाम संक्रमण बीमारियों से बच सके। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी का क्वालिटी लेवल भी यहाँ का काफी अच्छा नहीं है, लगभग 600-500 टीडीएस के पानी है यहाँ, टीडीएस का पानी है जी, जो निश्चित तौर पे आगे चल के गंभीर बीमारियां भी, हाँ जी, हेपेटाइटिस बी के मरीज जैसे जलालपुर क्षेत्र में मिलते हैं उसी तरीके से यहाँ भी मिलने लगेंगे। ये अशरफपुर किछौछा चूंकि मखदूम शाह बाबा की दरबार है यहाँ पे जी, तो ऐसे में जायरीनों का काफी मात्रा में यहाँ आना जाना बराबर लगा रहता है। तो आपके पास कोई आगे का प्लान है कि जो लोग जायरीन आते हैं निश्चित तौर पर उन्हीं के जरिए काफी कूड़ा भी इकट्ठा होता होगा जी, तो इसके लिए कोई फ्यूचर प्लान है आपके पास? जी है। क्या है प्लान? अब फ्यूचर प्लान ये है कि अगर मैं नगर पंचायत में आता हूँ तो सबसे पहला काम तो ये है नगर पंचायत का जो कूड़ा है जिसे जायरीन आए और उन्होंने रोड पे डाल दिया तो अब उनके घर में जो है ठीक ठाक डस्टबिन पहुंचाई जाए ताकि वो हमारे नगर पंचायत की गाड़ी पर ला करके जो है सुबह के टाइम एक टाइमिंग होगी कि वो ला करके उस गाड़ी पर डाल जाए जिससे जो है कूड़ा ना फैले। उसका कारण ये है कि मैं इंतजामिया कमेटी का जो है महासचिव भी रह चुका हूँ, वहां भी मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन वहां भी कोई ऐसी संस्था तो है नहीं कि जिससे लोगों की मैं मदद पहुंचा सकूं। लेकिन कुछ हद तक जैसे किसी का परिवार का आदमी अगर मर गया है तो मरने के बाद कफन दफन की व्यवस्था वहां से मैं करवाता रहा। अब उसके बाद जो है सवाल बनता यह है कि दरगाह की बहुत सारी समस्याएं हैं, उस समस्या के लिए आप देखेंगे कि आप यहां से टहल करके देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं भी अगर आपको शौचालय या पेशाब करने का घर मिल जाए कि जहां हम पेशाब कर लें या साफ सफाफ होकर के नहा धो करके हम मखदूम साहब के आस्थाने पे पहुंच जाएं, अगर आपको ये चीजें भी मिल जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा, शौचालय को लेकर आम तौर पे नगर पंचायत में जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं रही शौचालय को लेकर, आवास को लेकर, इन योजनाओं को लेकर जो है आपको क्या लगता है यहाँ क्या स्थिति है?
यहाँ की स्थिति है, एक आध शौचालय बने हुए हैं जो साल में उर्स के अयाम में वो 3 दिन के लिए खुलते हैं, बाकी सालीना बंद रहता है, ताला बंद रहता है उसमें, ताला बंद रहता है जी। तो और वो अशरफ पुल के करीब ही बना हुआ है, आप अभी जाइएगा तो आपको ताला बंद मिलेगा। अगर चुनाव जीतते हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी अपील लोगों से क्या है कि आपको चुनाव क्यों लोग जिताएं? कोई खास वजह इसके लिए? जी, इसके लिए खास वजह ये है कि 35 वोट का आदमी 3 बार चेयरमैन रहा, 13 घर का आदमी 3 बार चेयरमैन रहा, और हालात आप देख रहे हैं कि नगर पंचायत की ये है कि न तो सीधा रोड मिलेगा, न तो कहने का मतलब कहीं आपको नाली मिलेगी, न मतलब हालात ये हो गई कि नगर पंचायत में आप घूम घूम करके देखिए कि जो फ्री की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में कि छौछा नगर पंचायत में 97 आदमी से 20-20 हज़ार रुपया लिया गया है। बस खारी में जब आप पहुंचेंगे तो कितने लोगों से लिया है ये तो मैंने काउंट नहीं किया है, वहां 30-30 हज़ार रुपया लिया गया है। सफाई कर्मी जो आउटसोर्सिंग के लोगों को भरा गया है उनसे 30-30 हज़ार रुपया लेकर के आउटसोर्सिंग को लोग जो है भरे गए हैं। वहां आप देखेंगे कितने की आधार कार्ड की कापी लगा करके और ड्राइवर की तनख्वाह निकाल ली जाती है, जो कि लोग अपने पर्सनल ड्राइवर की तनख्वाह दे रहे हैं। ये ऐसी हालात नगर पंचायत के बने हुए हैं जो मैं समझता हूं कि मेरे आने पर शायद ऐसी समस्याएं जो है वो जो जनता की है वो मुझे लगता है कि यही सब ज़्यादा समस्याएं हैं, जिससे जनता को क्या चाहिए, 3 घंटे में नकल मिल जाना चाहिए जो 3 दिन में मिलती है, उसका मकान बन जाना चाहिए, नाली रोड खड़ंजा बन जाना चाहिए। अगर गरीब लोग हैं या उनको काम नहीं मिल रहा है तो उनके काम की बुनियाद पर उनको रख लिया जाए आउटसोर्सिंग के आधार पर, ताकि उनकी भी जीविका चलती रहे। क्योंकि यहाँ कोई नरेगा तो है नहीं, लेकिन सफाई कर्मी के माध्यम से लोग रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रखा जाए जो जरूरतमंद भी है और मेहनत कश भी है। तो आपकी आखिरी अपील क्या है लोगों से वोट के लिए? आखिरी अपील मेरी ये है कि छौछा नगर पंचायत की जनता से कि सीधा साधा एक शरीफ आदमी का चुनाव किया जाए। वो चाहे मैं हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही शरीफ हूं या मुझे दिया जाए, जो भी शरीफ हो जो उनके बीच में आकर के काम कर सके, 12 बजे रात के आप दरवाजा खटखटाएं तो आपको मिल सके, या ऊपर से उतर करके नीचे आ करके आपकी समस्या आपके बंडी और चड्डी में या तहबंद में भी आपकी समस्या सुन सके, आपकी कोई छोटी बड़ी समस्या आपके दरवाजे तक पहुंच सके, या कोई ऐसी समस्या आ जाए कि जिससे हमको जो है 4, 6, 10, 20, 50 लोगों की है तो वार्ड वाइज वो बैठ करके, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे वो निःशुल्क कोई योजना आई है उसको दिलाने का काम आपके वार्ड में मंच लगा करके बैठ करके और गरीबों को लाभ पहुंचाया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे वोट जनता से जो मैं अपील कर रहा हूं, जो मैं मांग रहा हूं, वो इसलिए मांग रहा हूं कि हो सकता है अगर मैं नगर पंचायत में आया और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद जीत करके मैं आया तो वार्ड में बैठ करके ऐसी समस्याओं को ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो बैठ करके उनके सामने उस समस्या का निदान करवाया जाएगा। और अगर निःशुल्क गवर्नमेंट की सुविधा है तो वो निःशुल्क दिया जाएगा, किसी से 1 रुपया कमीशन नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ उसके ये है कि हाउस टैक्स का जो मामला है 50% मैं नगर पंचायत में आता हूं तो उसको माफ भी करवा दूंगा। और जिस तरीके से आपकी बातें हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पे जरूर एक बार मजबूर करेंगी कि इस बार अशरफपुर नगर पंचायत का चेयरमैन किसको चुना जाए, और इन्होंने ये जवाब भी दिया कि क्यों चुना जाए। आपका ये भी कहना है कि अगर हम नहीं तो जो आदमी शरीफ लगे, कायदे के आदमी को इस बार नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा का चेयरमैन बनाना चाहिए। उसमें मैं भी शामिल हूं और मेरे बारे में भी क्यों, तो बहुत सारी बातों को आपने खुल के जवाब दिया कि क्यों और समस्याएं यहाँ की क्या हैं प्रमुख रूप से। तो उन समस्याओं के बारे में भी आपने बहुत ही खुल के बताया। आपके पास एक विजन है कि भविष्य में आप अगर आते हैं यहाँ चुन के कि किस तरीके से आप उन समस्याओं का निदान करेंगे, और समस्याएं जो है वो भी आपने बाखूबी बताई। फिलहाल आपका चुनाव जीतना या हारना ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज के लिए इतना ही। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।